जगत पुत्र भी हैं, जगत के लाला हैं और जगत के गुरु भी हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। जगत गुरु कैसे हैं? देखो, सारा संसार गुरु माने तब जगत गुरु हो, ऐसा नहीं। अनेक तरह से जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं। गुरु कहते हैं जो बड़ा है उसको, लघु कहते हैं छोटा है। तो भगवान सबसे बड़े हैं, इसलिए जगत गुरु हैं। दूसरी बात, जो गुरु होता है वो सबका उद्धार चाहता है, सबका हित चाहता है, सबके लिए ज्ञानदाता होता है। तो भगवान सबके हितकारी हैं, सर्वभूत हिते रतः, सबका हित चाहते हैं, सबका मंगल चाहते हैं, इसलिए भी जगत गुरु हैं। उनकी जो शिक्षा है, देखो, जो लोग श्री कृष्ण को नहीं मानते वह भी उनकी टीचिंग को, उनकी गीता को मानते हैं, उनके उपदेश को मानते हैं। तो उनकी टीचिंग के द्वारा, उनके उपदेश के द्वारा भी सारे जगत का भला होता है, इसलिए भी जगत गुरु हैं। सबका पालन पोषण करते हैं, इसलिए भी जगत गुरु हैं। सबको अपना मानते हैं, सब पर स्नेह है, सब पर अपना मानते हैं, सबको स्नेह है, इसलिए भी जगत गुरु हैं। ममेवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममेवांसो जीवलोके, जीव मेरा ही अंश है, मेरा अंश है, सभी प्राणी मेरे हैं, ऐसा भगवान का हमारे ऊपर परम स्नेह है। भगवान सबको प्यार करते हैं, सबको अपना मानते हैं, इसलिए भी जगत के गुरु हैं। सारे जगत को अपना मानते हैं। ऐसा नहीं कहा हिंदू मेरे हैं, मुस्लिम मेरे हैं, सबके लिए कहा सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। तो भगवान सबको अपना मानते हैं, इसलिए जगत गुरु हैं। सबकी रक्षा करते हैं, इसलिए जगत गुरु हैं। सबका पालन पोषण करते हैं, इसलिए जगत गुरु हैं। सबका हित चाहते हैं, इसलिए जगत गुरु हैं। और उनकी जो शिक्षा है, उनका ज्ञान है, ज्ञानदाता भी गुरु हैं। राजनीतिक गुरु भी हैं सबके, कूटनीतिक गुरु भी है, आर्थिक रूप से भी गुरु हैं। हर दृष्टि से श्री कृष्ण मास्टर हैं, इसलिए जगत गुरु कहते हैं उनको। तो जगत गुरु का जो प्राकट्य दिवस है, जगत गुरु का जो अवतरण दिवस है, वो है श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में सारा संसार मनाता है। भगवान जगत का उद्धार करते हैं, जगत का हित करते हैं। मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं। किसी को शिक्षा देनी है तो वैसा ही बनना पड़ता है। मनुष्य कहते वो तो भगवान है, परब्रह्म है, इसलिए ऐसा कहते हैं, कोई मानता ही नहीं। लेकिन वो स्वयं मनुष्य बनकर आते हैं, साधारण मनुष्य बनकर आते हैं, 2 हाथ 2 पैर वाले, मनुष्य की तरह आकृति होती है। यद्यपि जन्म कर्म दिव्य है। भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 6 से 10 तक भगवान के अवतार का रहस्य बताया गया है। अजोपि सन्नभ्य आत्मा भूतानामी स्वरूपी सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्माय। मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ। अजन्मा होते हुए भी, अविनाशी होते हुए, प्राणियों का स्वामी होते हुए भी, और योग माया के द्वारा साकार होता हूँ। योग माया को अपने अधीन करके संभवामी आत्माय। देखो, हम लोगों का जो जन्म होता है वो माया से बंधे हुए होता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। हम लोग एक घेरे में बंधे हुए, काल के। इसी समय आना था,
इसी समय यहाँ आना था आपको, यहाँ जन्म होना था। तो काल में घेरे हैं, इस कलयुग के इस समय ही हमारा जन्म होना था। काल से बंधे हुए हैं, कर्म से बंधे हुए, इतने कर्म हमको भोगने ही है। और कर्म का जो परिणाम है, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति, सुख दुख, वो भोगने ही है हमको। और अपने स्वभाव से बंधे हुए हैं, जैसा स्वभाव बना लिया वैसे ही उसके अनुसार ही एक्टिविटीज़ है, उसके अनुसार ही कर्म होते हैं। यद्यपि सत्संग से स्वभाव बदलता है, लेकिन पहले जो स्वभाव बनाया था उसके अनुसार ही जन्म हुआ है। और गुणों में सतोगुणी है या रजोगुणी है अथवा तमोगुणी है, वैसा ही उसको जन्म मिलता है, वैसा ही रिवर्थ होता है। तो काल, कर्म, स्वभाव, गुण, ये चार वस्तुओं से हम बंधे हुए हैं। लेकिन भगवान इन चारों से नहीं बंधे। गुणातीत हैं, गुणों से नहीं बंधे। कालातीत हैं, अकाल पुरुष हैं, काल से नहीं बंधे। स्वभाव से नहीं बंधे। भगवान अपनी प्रकृति को अपने अधीन करते हैं, अपने स्वभाव को। भगवान की प्रकृति ही भगवान का स्वभाव है। तो काल से, कर्मों से नहीं बंधे भगवान, क्योंकि अपने स्वार्थ के लिए जो कर्म करता है उसी को भोगना पड़ता है। भगवान तो कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्य, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। दिव्य मतलब निष्काम भाव से होते हैं, दूसरों के हित के लिए होते हैं। तो भगवान ने अपने अवतार का रहस्य बताया है। कब कब अवतार लेते हैं तो बताया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट होकर रक्षा करता हूँ, पालन करता हूँ। धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है। देखो, धर्म दब जाता है, धर्म की कभी समाप्ति नहीं होती। अधर्म से बढ़ जाता है। अधर्म जीवन में आता ही तब है जब आप धर्म मानना छोड़ देते हो। जैसे कोई व्यक्ति, कोई बच्चा पढ़ना छोड़ देगा तो फिर वो कुसंग में जाएगा, वो बिगड़ेगा। तो अधर्म जीवन में, अधर्म को स्पेस तब मिलता है जब आप धर्म छोड़ देते हैं, तब। कोई आदमी साधना नहीं करेगा, जप नहीं करेगा तो उसका मन कहाँ जाएगा? इधर उधर जाएगा, खाली दिमाग, शैतान की खोपड़ी। तो अधर्म को स्पेस तब मिलता है जब व्यक्ति अपना धर्म छोड़ता है, तब मिलता है। स्वाभाविक धर्म, व्यक्ति का जो सहज धर्म है वो छोड़ देता है तो अधर्म जीवन में बढ़ जाता है। अधर्म बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप अगर बच्चों को धर्म में नहीं लगाएंगे तो स्वाभाविक रूप से अधर्म उनके जीवन में आ जाता है। अधर्म को स्पेस हम देते हैं, हम उसको बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। अधर्म जीवन में आने का कारण यही है, धर्म को छोड़ना, अपने कर्तव्य को छोड़ना। देखो, धर्म के अनेक अर्थ हैं। कहीं धर्म गुण से बताया गया कि पानी का धर्म है शीतलता, तो वो उसकी क्वालिटी है, उसका गुण है पानी का, तो गुण भी धर्म है, स्वभाव भी धर्म है। दिव्य गुणों को अपने में आधान करना वो भी धर्म है। सत्य, तप, दया, दान इत्यादि जो सद्गुण हैं वह भी धर्म है। तो गुण भी धर्म है, धारण करने की क्षमता भी धर्म है, और जो जीवन में मानवीय मूल्य है वो भी धर्म है। परोपकार भी धर्म है, सत्य भी धर्म है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो जीवन में जब ये जीवन मूल्यों को हम छोड़ देते हैं तो अधर्म बढ़ता है। तो भगवान कहते हैं तब तब मैं अवतार लेता हूँ। फिर अवतार लेकर करते क्या है ये पूछा, तो फिर अगले श्लोक में बताया कि मैं 3 काम करता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
परित्राणाय साधूनाम, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना। देखो, निराकार परमात्मा सबरी के बेर नहीं खा सकते, निराकार परमात्मा विदुरानी के छिलके नहीं खा सकते, ब्रिज में गौएं नहीं चरा सकते, गोपांगनाओं के साथ नाच नहीं सकते, डांस नहीं कर सकते। इसके लिए सबके लिए उनको साकार होना पड़ता है। तो परित्राणाय साधु नाम के अनेक अर्थ हैं। ये भी साधु हैं, सबरी भी साधु है, ब्रजवासी भी साधु है, साधु कोई भेष तो होता नहीं, ये सभी साधु हैं। परित्राणाय साधु नाम, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों का विनाश करते हैं भगवान। दुष्टों का विनाश अनेक तरह से करते हैं। पहले तो संतों को भेजते हैं, समझाते हैं, जैसे रावण आदि के पास पहले हनुमान जी को भेजा, फिर अंगद को भेजा, बार बार मौका दिया, फिर उसका विनाश करते हैं। और तीसरा, धर्म की स्थापना। धर्म की स्थापना भगवान अनेक तरह से करते हैं। एक तो अपने उपदेश से, गीता आदि के द्वारा धर्म की स्थापना करते हैं। दूसरा, लीला के पूर्वक धर्म की स्थापना करते हैं। और तीसरा, राजा को धर्मात्मा बना देते हैं या धर्मात्मा को राजा बना देते हैं। क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, राजतंत्र में सभी राजा को फॉलो करते हैं, राजा को अनुसरण करते हैं सभी। राजा साहब ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसा करें, राजा साहब धर्मात्मा है तो प्रजा भी धर्मात्मा बन जाती है। तो इस तरह से भी राजा के द्वारा भी धर्म का स्थापना करते हैं भगवान। जैसे दुर्योधन को मारकर युधिष्ठिर को वहाँ बिठाया, रावण को मारकर विभीषण को वहाँ बिठाया। इस तरह से भी भगवान धर्म की स्थापना करते हैं, राजा के द्वारा, अच्छे पुरुषों के द्वारा, उपदेश के द्वारा, लीला के द्वारा, संतों के प्रादुर्भाव के द्वारा, भक्तों का प्रादुर्भाव होता है, अपने आप धर्म की स्थापना होती है। तो भगवान ये तीन काम करते हैं। अर्जुन ने पूछा, प्रभु हम तो एक बार जन्म लेते हैं और उसका कर्म फल भोगने के लिए हमको बार बार धरती पे आना पड़ता है, क्या आपको कर्म फल नहीं भोगना पड़ता, आप बार बार आते हो? भगवान ने कहा, नहीं आना पड़ता मेरे को। क्यों? बोले, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। 9वें श्लोक में बताया, जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुनः। मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, इसलिए मेरा बार बार जन्म नहीं होता, मेरे को उन कर्मों को भोगना नहीं पड़ता। और मनुष्यों को भोगना पड़ता है क्योंकि उनके जन्म कर्म दिव्य नहीं, अदिव्य हैं, मैले हैं। तो हमारे कर्म मैले कैसे हैं, हमारे कर्म मलिन कैसे हैं, और भगवान के कर्म दिव्य कैसे हैं? भगवान के कर्म दूसरों के हित के लिए होते हैं, परमार्थ के लिए होते हैं। स्वार्थ रहित होकर, अहंकार रहित होकर भगवान की लीला मात्र होता है कर्म करना। और हम जो कर्म करते हैं उसमें स्वार्थ भी है और ईगो भी है। स्वार्थ और अहंकार दोनों के कारण से उस कर्म को भोगना पड़ता है। दोनों चीज़ों से कर्म हमारे अदिव्य हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं। निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से जो कर्म करते हैं वो कर्म तो भोगना नहीं पड़ता, बाकी सब के सब आपको भोगना पड़ते हैं। यज्ञार्थात् कर्मण्यन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः, तदर्थं कर्म कौन्तेयो मुक्तसंगः समाचरः। जो परोपकार के लिए, यज्ञ भावना से, पूजा भावना से, दूसरों के हित के लिए जो कर्म किए जाते हैं, जो भी अनकंडीशनल एक्टिविटीज़ हैं, वो सब के सब उद्धार करने वाली हैं, उनको भोगने के लिए रिवर्थ नहीं होता। और अर्जुन जो भी अपने स्वार्थ के लिए कर्म करते हैं वो सब के सब भोगनी पड़ता है। तो मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं, इसलिए मेरा अवतार नहीं हो। इतना ही नहीं, इसको जो तत्व से जान लेता है उसका भी फिर जन्म नहीं होता, उसका भी रिवर्थ नहीं होता, बार बार गर्भ में नहीं आना पड़ता। तत्व से जानना क्या, वह भी ऐसा ही बन जाता है, उसके कर्म भी निष्काम भाव से होने शुरू हो जाते हैं। पूछा, ऐसा कोई है, उदाहरण है? भगवान ने कहा, एक दो नहीं, बहबो, काउंटलेस, अनगिनत। कैसे हुए हैं वो? तो 10वें श्लोक में बताते हैं, वीतराग भय क्रोधा
मनमया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मांगता। बहुत से ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर और मदभावम आगता, जीव भाव को छोड़कर ईश्वर भाव में आ गए और जन्म मरण से मुक्त हो गए। बस यही जीवन का लक्ष्य है, कृष्ण भाव में आना है, शिव भाव में आना है, जीव से शिव बनना है। तो मदभावम आगता है, ज्ञान रूपी तप से। ज्ञान क्या है? अपने को शरीर से ऊपर उठा लिया, मैं शरीर नहीं हूँ। ज्ञान में दो बातें, एक तो शरीर मैं नहीं हूँ, दूसरा परमात्मा जो है वो सर्वत्र है, वो सर्वत्र है, यूनिवर्स एग्जिस्टेंस है, उसी के अंदर मेरा स्वरूप है। इस ज्ञान से पवित्र होकर मेरे को प्राप्त हो गए मदभावम आगतः। कैसे? बीत राग भय क्रोधा, पहले राग नष्ट हुआ, उनका प्रोसेस ये है, आसक्ति नष्ट हुई, अटैचमेंट लेस हुए, सब जगह से आसक्ति खत्म हो गई, बेटे से, बहू से, पत्नी से, परिवार से, समाज से, जाति से, धर्म से, संप्रदाय से, सब जगह से आसक्ति खत्म हो गई। बीते राग, फिर अभय पद को प्राप्त हो गए, सब जगह उस परमात्मा को देख के निर्भय हो गए। मनमया, मेरे अर्पण हो गए, मेरे डेडिकेटेड हो गए, पूरे शरणागत हो गए। मामुपाश्रितः, मेरे आश्रित हो गए। ऐसे बहुत से भक्त मेरे को प्राप्त हो गए। अर्जुन, भगवान ने ये 4थे अध्याय के श्लोक भगवत गीता में श्लोक 6 से 10 तक, 6, 7, 8, 9, 10, इन 10 श्लोकों का पाठ हमारे परम सिद्धे स्वामी राम सुखदास जी महाराज रोज कराते थे। सत्संग से पहले रोज इनका पाठ होता था और इन श्लोकों का पाठ के बाद ही फिर प्रवचन उनका